तौफीक रफ़त की एक और नज़म, so that is then and now. So then and now is a very short poem. सिर्फ इसके दो छोटे से स्टैंजाज हैं, लेकिन इसमें इन्होंने बहुत ही गहरा थीम दिया, एक डिफरेंस दिखाया टाइम फ्रेम का कि पहले क्या था और अब चीज़ों में क्या तब्दीली आ रही है. There was a time when all the doors opened outwards into the sun, and the wind and I rushed out regardless into the yards of surprise. Now, I opened the door an inch at a time, expecting darkness outside or a creditor. So, 1981, 17th of May को लिखी गई ये नज़म. अब इस नज़म में basically he is talking about two diverse issues, two extremes. So, the poem Then and Now, that is a part of Half Moon, so which is a collection of Rafat's poems. He wrote between 1979 and 1983. So, the collection Half Moon is basically like a continuous time traveling between emotions, feelings, and earthiness that creates a discourse of its own. And this poem, Then and Now, it carries the reader from past to present, from their early experiences to present existence or realities, or you can say from imagination to reality. So Then and Now is a short poem that has only two stanzas. So Taufiq Rafat in this poem displays two pages of life. So the first stanza presents the past when the poet used to spend his time in open playgrounds under the sunlight. He loved to enjoy nature and found himself always near and dear to the natural beauty. So the change of weather had always amazed the poet and welcomed each change with open arms. Whereas the second stanza describes the presence of the poet when he feels himself alone and confined. He does not have opportunities to enjoy nature as he had in the past. He remembers those days when he was not surrounded by modern development. So here we find the theme of nature, just like we know that we call Taufiq Rafat a poet, a romantic poet. So the same situation, same themes we have here. So let's talk about the first stanza. So जो फर्स्ट स्टैंजा है, पोइट जो है वो रूरल लाइफ की बात कर रहा है, जहाँ पे हाउसेस थे, उन सबको एक्सेस थी सनलाइट की, और जो लोग थे रूरल एरियाज में उनके पास अपॉर्चुनिटी थी नेचर को एंजॉय करने की. और पोइट उन टाइम्स को याद करता है, उन दिनों को याद करता है जो कि कंट्री साइड में वो रह रहा था और उसकी ब्यूटी पे फोकस कर रहा था. और ये भी कह सकते हैं कि वो अपने चाइल्डहुड की बात कर रहा है, जहाँ पे वो बात करता है व्हेन ऑल डोर्स ओपन आउटवर्ड्स. सो इट मीन्स कि दुनिया में एक बच्चे के लिए एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है. सो राइट डायरेक्शन और रॉन्ग डायरेक्शन, वो एक स्मॉल डिसीजन के जरिए इन दोनों तरफ जा सकता है. सो चाइल्ड जिस तरह क्यूरियस होता है नई चीज़ों को देखने के लिए, उनको जानने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, तो वो अपना चांस मिस नहीं करता. सन जो है यहाँ पे एक होप का एक सिंबल हो सकता है, एक बिगिनिंग का, एक ओरिएंटेशन का, एक नई लाइफ का. सो चाइल्डहुड ऐसा टाइम है जो कि एनर्जी से भरा हुआ है, और एक जो बच्चा है वो सक्सेसफुल आउटकम्स के लिए भागता है, अपनी एफर्ट करता है. और सन और जो विंड हैं वो जक्सपोज करते हैं एक दूसरे को. जैसा सन है वो एक नए एवेन्यूज उसके लिए ओपन कर रहा है, और विंड जो है वो एक तरह से बैरियर है जो उसे रोके हुए है उसके नए सरप्राइजेस को. लेकिन बच्चा उन तमाम बैरियर्स को क्रॉस करता है और उसमें लाइक विंडोज़ को ओपन करता है, बाहर की तरफ जाता है. सो ये रूरल एरियाज में नेचर जो है, नेचर को देखना और एक बच्चे की इन्वेस्टिगेशन, ये इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है स्टैंजा. जो नेक्स्ट स्टैंजा है बेसिकली जहाँ पे वो नाउ की बात कर रहा है, इट मीन्स कि देयर इज अ चेंज, पहले से हालात बदल चुके हैं. सो स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट. सो वो एक अर्बन सेटिंग में रह रहे हैं जहाँ पे टॉल बिल्डिंग्स हैं. जिस तरह की एक चेंज आई सोसाइटी के अंदर, लोगों ने शहरों का रुख किया, शहरों में बिजनेस शुरू हुए, बिजनेस अपने फ्लोरिशिंग को पहुंचे, ह्यूज बिल्डिंग्स बनी. जगह की कमी की वजह से सनलाइट छुप गई उनके पीछे. तो यहाँ पे एक ब्रीदिंग स्ट्रगल दिखाई गई है, एन इंच एट अ टाइम. सो ये क्या शो कर रहा है कि डिफ़िकल्टी है टू लिव अवे फ्रॉम नेचर,
पोइट को होपलेसनेस नज़र आ रही है, ही इज़ होपलेस कि यहाँ पे प्रोग्रेस नहीं हो सकती। सिटी में किसी बंदे के पास कुछ भी देने के लिए नहीं है, कोई बंदा आपके काम नहीं आता, अगर आता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं आता। और लाइक कुछ अच्छा अगर आप करते हो तो उसमें लाइक वो आपको बेसिकली किसी को फेवर दे रहे हो और आप उस पर्सन को क्रेडिटर कहते हो। दूसरी सेंस में ये कह सकते हो कि कोई उधार लेने वाले, कि अब मैं जब भी दरवाज़ा खोलता हूँ तो या तो अंधेरा होता है या उधार लेने वाले खड़े होते हैं। सो फेवर भी ऐसी है कि आप किसी को फेवर आप किसी से फेवर लेते हो तो आपको फेवर देनी पड़ती है। सो ऑन द अदर हैंड, और दूसरी साइड पे देखें तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं ओल्ड एज, यानी चाइल्डहुड को आप ओल्ड एज से कंपैरिजन अगर आप उसका करो तो ओल्ड एज है जहाँ पे एक बंदा इम्प्रिजन है अपने रूम में। आप इसे डिजीज कह लो, आप उसे सिकनेस कह लो, बुढ़ापा कह लो, कि एक बंदा वॉक नहीं कर सकता तो वो अब कन्फाइंड है अपने रूम तक। वो उसकी जो एंथुजियाज्म था, जो एथलेटिक लाइफ थी, वो ख़त्म हो चुकी है और कोई नई अपॉर्चुनिटी उसकी उसका वेट नहीं कर रही जैसा चाइल्डहुड में करती थी। कोई उसके पास नई एक्सप्लोरेशन नहीं है, ना उसके पास हिम्मत है एक्सप्लोर करने की। तो हर बंदा जो है यानी स्पेशली उसके बच्चे जिसके लिए उसने कमाया, वो सारे अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं और बाबे को अकेला छोड़ गए या माँ को अकेला छोड़ गए। सो ही डज नॉट हैव पॉजिटिव होप एंड ही इज़ वेटिंग फॉर हिज लास्ट ब्रेथ, ताकि उसका जो क्रेडिटर है जिसने उसको इतनी इनक्रेडिबल लाइफ दी वो आके उसको ले जाए। सो क्रेडिटर में भी एंजल ऑफ डेथ, क्रेडिटर में भी उसकी मौत, जो कि या तो बाहर अंधेरा है या तो यानी उसको लग रहा है कि मैं दरवाज़ा खोलता हूँ तो या तो मुझे अंधेरा नज़र आता है। अंधेरा वक्त का भी हो सकता है, अंधेरा उसकी वक्त के साथ बिनाई जाने का भी हो सकता है, अंधेरा उसकी लाइफ के अंदर जो एक मेटाफोरिकल अंधेरा होता है कि उस मेरे लिए अब ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा, और अंधेरा जो है वो एक होपलेसनेस भी है। सो क्रेडिटर जो है वो उसका मौत का फरिश्ता जो कभी भी आ सकता है और उसको ले जा सकता है। सो इसमें लव ऑफ नेचर है जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट थीम है। उसके साथ यानी जिस तरह एक बच्चा नेचर को एक्सप्लोर करता है या जिस तरह गांव की ज़िंदगी शहरी ज़िंदगी से डिफरेंट है। प्रेजेंट वर्सेस पास्ट, हमेशा जो पास्ट है हमें पसंद आता है, याद आता है, हम नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं। बचपन में हम बड़े होने की ख्वाहिश करते हैं, बड़े होकर हमें छोटा होना अपना याद आता है। तो ये जो पास्ट है वो डेफिनेटली हमारे प्रेजेंट से बेहतर होता है, क्योंकि हम हर हाल में अपने प्रेजेंट से बेहतर होते हैं सेहत के हवाले से, फिर एनर्जीज के हवाले से, सेहत के हवाले से। फिर ओल्ड एंड न्यू, कि चेंज तो आती है मुआशरे में, चेंज इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, द ओनली थिंग दैट इज़ कॉन्स्टेंट इज़ चेंज। बाकी तमाम चीज़ें बदल जाती हैं। सो ओल्ड और न्यू का यहाँ पे है ओल्ड जनरेशन, न्यू जनरेशन, ओल्ड स्टाइल्स ऑफ लिविंग, न्यू स्टाइल्स ऑफ लिविंग। फिर ओल्ड विलेजेस, न्यू सिटीज़, ओल्ड बिल्डिंग्स, न्यू बिल्डिंग्स। तो ये तमाम तर जो तर्ज रिहाइश हैं और जो तर्ज एक एक सोच का तर्ज है, ये सारों के अंदर एक तब्दीली जो हमें इस नज़म में नज़र आ रही है। सो बहुत अच्छी नज़म है, बहुत छोटी सी लेकिन बहुत मीनिंगफुल। आई होप समझ आ गई होगी। इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और काइंडली सबसे शेयर कीजिएगा।